नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्चे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि लाइट का नेचुरल सोर्सेज भी है, जैसे कि सन एंड स्टार्स, जिसका एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी है। दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि मून कभी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वह केवल सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, लाइट का दूसरा नेचुरल सोर्स है लाइटनिंग, जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एंड फायर, जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी है। दोस्तों, जब तक मनुष्य प्राकृतिक तेलों को जलाना और कैंडल डेवलप नहीं किए थे, तो यही सब ही लाइट के स्रोत हुआ करते थे। तो दोस्तों, ह्यूमन द्वारा बनाया गया लाइट का सोर्स मेनली 3 टाइप का है। पहला इंडिसेंट, दूसरा फ्लोरोसेंट एंड तीसरा डिस्चार्ज ट्यूब। तो दोस्तों, अब चलो बात करते हैं लाइट के प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों, आप एक इमेज देख रहे होंगे। दोस्तों, यह इमेज एटम की स्ट्रक्चर को ज़्यादा क्लैरिटी देता है, क्योंकि दोस्तों यह इमेज 3D में है। लेकिन दोस्तों, हम एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए दूसरे इमेज देखेंगे जो 2D में है। तो जैसे कि दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये एक एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों, जो येलो कलर का है वो न्यूट्रॉन है और जो ग्रीन कलर का है वो प्रोटॉन है। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जो कि एटम के सेंटर में होता है। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के डिफरेंट सेल, जैसे कि ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंट सेल के अपना डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। और नॉर्मली दोस्तों, जो जिस सेल का एनर्जी बहुत कम होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों, एटम इन तीन ही चीज़ों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बहुत टाइटली बाउंडेड होता है, जो दोनों मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है, लेकिन उतना नहीं जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बाउंडेड होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इतना ही डिफरेंस होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है, मीन्स न्यूट्रल होता है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल। लेकिन दोस्तों, एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी डिफरेंट, मतलब दोस्तों, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं। मतलब दोस्तों, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब दोस्तों, एटम होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नियरली सेम मास के होते हैं। दोस्तों, दोनों में से प्रत्येक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा मास के होते हैं। दोस्तों, एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। और दोस्तों, एटम का मास न्यूक्लियस से ही पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं। लेकिन दोस्तों, एटम का जो साइज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने एरिया में फैला हुआ है। और दोस्तों, नॉर्मल एटम न्यूक्लियस के साइज से 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर दोस्तों हम एटम को फुटबॉल फील्ड ऑफ 100 मीटर स्क्वायर के जितने इमेजिन करें, तो न्यूक्लियस का साइज एक पिन के हेड के बराबर होगा, जो 1 मिलीमीटर होता है। अगर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन फोर्स को बदलते हैं बाय इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और बाय चेंजिंग द एटम्स एनर्जी, तभी एटम अपने सराउंडिंग से कोई एनर्जी गेन और लूज कर सकता है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि लाइट मिलता कैसे है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एटम्स के 3 केसेस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। तो दोस्तों, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है न्यूक्लियस और ये है ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है एंड
और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो दोस्तों यहाँ पर एनर्जी इंक्रीजेज होती जा रही है जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये एटम का ही एनर्जी स्टेट है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, उसी प्रकार इसमें है। तो दोस्तों जो लेवल जिसका एनर्जी लेवल बहुत कम है और वो न्यूक्लियस से बहुत पास है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इसका एनर्जी बहुत कम है और न्यूक्लियस के पास है, तो एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है। तो दोस्तों होता क्या है, जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि ये एनर्जी है फोटॉन्स के रूप में आ रहा है जिसका एनर्जी है एच म्यू। जब एनर्जी एच म्यू एटम के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी एच म्यू को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट को छोड़कर दूसरे लेवल में चला जाता है, मतलब एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला जाता है, जो यहाँ पर E1 E2 E3 है। तो दोस्तों एक नेचुरल फैक्ट है कि कोई भी पार्टिकल और थिंग्स अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। तो दोस्तों एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का अपना एक लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल में, जो नॉर्मली 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना होता है। तो दोस्तों जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम ओवर हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन कर ग्राउंड स्टेट में आता है। जब ये ट्रांजिशन करते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर, जब वो ट्रांजिशन करते हैं तो जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए होते हैं उसको वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करते हैं, तो उस एनर्जी को वो एमिट कर देते हैं और इसी एमिटेड एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लाइट बनता है। दोस्तों जो ये एनर्जी आया है वो किसी भी सोर्स से आ सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी और सनलाइट से। दोस्तों मोस्टली इस एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जैसे कि आप देखते हो कि आपके घरों में जो लाइट्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिकली होता है। मीन्स जैसे कि कोई उस लाइट है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है जो एनर्जी देता है, जैसे जिससे जो ये ग्राउंड लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर ट्रांजिशन करते हैं, फिर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का ग्राउंड स्टेट में आता है जिससे कि फोटॉन्स निकलता है। वही फोटॉन हमें लाइट के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों हम लाइट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, और in another way light is a little packet of energy called photon. Most of these photons are produced when the atom in an object heat up. तो थैंक यू दोस्तों, आगे की अगली वीडियो में हम लाइट के प्रॉपर्टीज़ और लाइट को मैसेज ट्रांसफ़र के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का कैसे यूज़ करते हैं आदि, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।